आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को गौतम बुद्ध नगर जिले के कस्बा दनकौर व कस्बे से लगे आसपास के गांव के सभी डॉक्टरों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जो सीएम योगी द्वारा उत्तर प्रदेश में चल रहे डॉक्टरों के खिलाफ अभियान को लेकर डॉक्टर में मरीजों में काफी गुस्सा देखने को मिला और क्षेत्र के सभी आसपास की दुकान डॉक्टरों की बंद रही, जिससे मरीजों में त्राही त्राही का हड़कंप मच गया और डॉक्टर सड़कों पर उतर गए। दरअसल दावा ये किया जा रहा है, ये जो डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं, दनकौर के अंदर इनकी अपनी अपनी छोटी छोटी क्लिनिक है, जिसमें ये गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों को अपनी सुविधाएं मुहैया कराते हैं। कई बार तो मरीजों के पास पैसे तक नहीं होते और फ्री में ये उन मरीजों का भी इलाज करते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इनके ऊपर बार बार छापेमारी की जाती है, इनसे सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं और कई बार इनको परेशान किया जाता है, जिससे गुस्से में आकर इन लोगों ने आज दनकौर के अंदर अपनी क्लिनिकों को बंद कर दिया और सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद लोगों के अंदर काफी बड़ी परेशानी का सामना करने को देखने को मिला है। यानी कि वहां के जो मरीज लोग हैं काफी भारी मात्रा में परेशानी का सामना कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को दिखाने की जरूरत है, लेकिन डॉक्टरों ने दुकानों को बंद किया हुआ है और सड़कों पर उतरे हुए हैं। जब हमारी जीबीएन न्यूज एक्सप्रेस की टीम ने डॉक्टरों से बातचीत करने की कोशिश की, वहां की जनता से बातचीत करने की कोशिश की, तो सच्चाई कुछ और ही सामने निकल कर आई। जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा है, आप लोग डॉक्टरों की जबानी सुनिए। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के कस्बा दनकौर के अंदर और डॉक्टर मार्फत मेरे साथ में है। आइए बात करते हैं जी। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है? देखिए, आपका मैं स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इन गरीब परेशान डॉक्टर्स की सुध ली। इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद। और आगे भी मैं आपसे कामना करता हूं कि इस तरीके से ही गरीब मजलूमों की आवाज़ को उठाने का काम करें। जिस तरीके से सारे डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं और पेशेंट भी परेशान है, अभी माता जी से बात की है, पेशेंट भी ज़्यादा परेशान है, क्या होएगा ऐसी सिचुएशन में? देखिए, इस समय रबूपुरा, दनकौर, जेवर क्षेत्र में त्राही त्राही डॉक्टरों के अंदर मची हुई है। हर डॉक्टर परेशान है, या तो उसके पास 5-4 लाख रुपया हो, 5-4 लाख रुपया हो रिश्वत को देने का, या उसके पास हथकड़ी लगवाने के लिए दोनों हाथ मौजूद हों, या तीसरे नंबर पर उसकी जो पीछे माता बहन बच्चे छोटे छोटे हैं वो भूखे मरने की नौबत की कगार पर आ जाएंगे। ये मेरा मानना है। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ कि जिस टाइम कोरोना काल था, इन डॉक्टरों ने, जो क्षेत्र ग्रामीण के डॉक्टर हैं, अपनी जान को दांव पे लगाकर मरीजों का इलाज किया था। उस टाइम ये कहा गए थे लोग, कहाँ गई थी सरकार, क्या करा था सरकार ने? एक पुटली भेज दी कि ये दवाई दे दो। किस किस का भला होता? मैं कहता हूँ रबूपुरा में 4 बजे के शाम के बाद आपको कोई सरकारी डॉक्टर नहीं मिलेगा, 10 बजे से पहले कोई सरकारी डॉक्टर नहीं मिलेगा। एमबीबीएस पूरे रबूपुरे के अंदर नहीं है। बताइए इमरजेंसी आदमी कहाँ जाए? इन लोगों ने अपनी प्रतिभा को पूरी जान तान मन से लगाकर इस पैसे में खर्च किया। कोई डॉक्टर 15 साल पुराना, कोई 20 साल पुराना। मैं खुद 44 साल पुराना प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने अपनी अब तक की ज़िंदगी में लाखों मरीज देखे। कोई आज तक ये नहीं कह सकता कि ग्रामीण अंचल में एक कोरोना के मरीज की भी मृत्यु हुई हो। रबूपुरा के अंदर 60 डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, अनरजिस्टर्ड हैं, कोई डिग्री नहीं है, सबके पास अनुभव है। एक बार श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि अनुभव शिक्षा पे भारी हुआ करता है। इन लोगों के पास भारी अनुभव है। एक डॉक्टर ने अगर गांव में 100 मरीज देखे एक महीने में, तो 12,000 मरीज देखता है। उसका कितना बड़ा अनुभव होगा? उसके पास जो मरीज आता है वो उसको दिमाग से लेता है। और पढ़ा लिखा जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो पर्चे पे देखता है कि सीबीएस वो करा लाओ, ये जांच करा लाओ, वो जांच करा लाओ। जांच पे उसके कई हजार रुपए खर्च हो गए। रबूपुरा में पड़े हुए हैं। देखिए महोदय, मैं पहले तो आपकी इस बात का खंडन करता हूं कि आप आज के बाद झोला छाप डॉक्टर किसी भी ग्रामीण अंचल के डॉक्टर को ना कहें। हमने एक मीटिंग करी और उसमें एक नाम दिया, ग्रामीण अंचल डॉक्टर। ये आप जिंदा
देखिए महोदय, मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं, अब के बाद अगर आप किसी भाई का इंटरव्यू लें तो उसमें झोला छाप डॉक्टर ना कहें। मेरी भाषा में और मेरे गांव के लोगों की भाषा में झोला छाप कहते हैं जो लोग सुबह को झोला लेके घर घर भीख मांगने का काम करते हैं। ये डॉक्टर भीख नहीं मांगते, ये अपना सर्वस्व लुटाते हैं एक मरीज के ऊपर। कई कई घंटे लग जाते हैं 100 रुपये कमाने में। तो ये अब जो बात आती है आई, मैं तो सनक ही कहूँगा कि इन लोगों पे ये वज्रपात करा इस तरीके का कि इन्हें जेल भेज दो, दुकान बंद करा। कौन सा इन्होंने मर्डर करा है, कौन सा जुल्म करा इन्होंने? इनके पास 10-10, 20-20, 40-40 साल का अनुभव है। अरे इन्हें तो ये होता है योगी जी कि आप कहते कि भाई प्रधान से लिखवा के और 4 आदमियों से लिखवा के अगर ये कह दें कि ये 5 साल का अनुभवी है तो इसे अपनी तरफ से परमिशन दे दी जाए। हमारी ये मांग भी है योगी जी से, हमारी ये मांग है कि जो डॉक्टर जिन क्या नाम है आपका? जी यशपाल। अच्छा, क्या कहोगे जिस तरीके से आज डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं? हम मीडिया के माध्यम से जो आप आए हैं हमारे लिए, धूप में खड़े हैं, टेम्परेचर है 28 का, उसके साथ हमारे साथ आए बात सुनने के लिए। माध्यम से अगर हमारी इस मीडिया के द्वारा मोदी जी को कोई बात पहुंचती है तो मोदी जी से एक ही सवाल पूछेंगे कि मोदी जी उस वक्त जब पैदा हुए थे, उस दौर था वो बहुत गरीब का दौर था। वो इतने बड़े परिवार से नहीं है वो, कि जो उन्होंने ऐसा परिवार देखा, वो बहुत ही गरीब परिवार से हैं। उनको वो आज भी कहते हैं कि मेरा परिवार बहुत गरीब है, मेरी बहन फूल बेचती है, मेरा चाचा चाय बेचता है। तो जो वे इतने गरीब थे, जब वो पैदा हुए थे, क्या उनके फैमिली वालों ने जो टेटनस का इंजेक्शन लगवाया था, कि वो एमबीबीएस डॉक्टर पे जाके लगवाया था क्या मोदी जी ने, योगी जी ने? हैं क्या है? अब गरीब आदमी कहाँ जाए कि एमबीबीएस पे वो 1000 रुपये दे के पहले वो देगा जब टेटनस का इंजेक्शन लगवाएगा? क्या मोदी जी के परिवार ने, योगी जी के परिवार ने ये टेटनस का इंजेक्शन एमबीबीएस द्वारा लगवाया था? इतने गरीब आदमी, मेरी बहन फूल बेच रही हैं, ये बताते हैं अपने आप को। क्या ये बात सही है योगी जी का जो फरमान किया है कि भाई सारे डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर ने बोल रहे हैं हमारे लिए? भाई मेहनत करके देखो, आप एक बार धूप में उतर के देखिएगा, बैठ के देखिएगा, जब पता लगेगा कि ये झोला छाप कैसे होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात बच्चों को पालते हैं। ठीक है योगी जी, ऐसा तानाशाही मत करो। डॉक्टर क्या करेगा बताओ? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी 2 रुपए की दवा लेने के लिए गांव के डॉक्टर, मोहल्ले के डॉक्टर पे आएगा। वो कहेगा भाई मेरा पेट में दर्द है, क्या वो हॉस्पिटल जाएगा रात को? उसके पास तो बाइक भी नहीं है, क्योंकि देहात है, ग्रामीण एरिया में हर किसी के पास सुविधा नहीं है। वो कैसे जाएगा अपने बच्चे को लेकर? किसी बच्चे को मान के चलो, बच्चा 3 महीने का है, 4 महीने का, 1 साल का है, बच्चे को निमोनिया हो गया और निमोनिया के लिए बच्चे को न्यूमलाइजर करना पड़ता है। वो गांव का डॉक्टर तो करता है 20 रुपए में न्यूमलाइजर करता है, क्या हॉस्पिटल वाले 20 रुपए में न्यूमलाइजर करेंगे? और वो जाएगा कैसे रात को बच्चे को लेकर 10 बजे 11 बजे? ये योगी को सोचना चाहिए। योगी जी भी, इनको पता होना चाहिए कि योगी जी ये तानाशाही मत करो, सरकार आगे बहुत है। आपका भी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ के राजा बन गए तो आपकी कुर्सी नहीं छिनेगी। ये तानाशाही, ये वो देश नहीं है कि जहाँ तानाशाही चलेगी। ये देश वो नहीं है, ये जनता है, ये लोकतंत्र का देश है और लोकतंत्र झुकाना जानती है, लोकतंत्र उठाना भी जानता है। ये जनता आज आपके विरुद्ध जो खड़ी है ना, ये कुर्सी नहीं बचा पाओगे आने वाले समय में, ध्यान रखना इस बात को योगी जी, ये चैलेंज है आपको। और कोरोना काल में आपने कहा था भाई डॉक्टर हमारे साथ बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, भाई करते रहिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। उस टाइम पे सारे सांसदों ने, विधायकों ने, एमबीबीएस डॉक्टरों ने, सरकारी डॉक्टर ने कहा बड़ा अच्छा काम कर रहे हो आप, करते रहिएगा मेहनत बहुत। आज क्या हुआ? वो मेहनत कहाँ गई हमारी? जिस दिन हमने इतनी मेहनत करके, प्रयास करके उनको बचाया, सभी लोगों को बचाया है। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर ब्रजवासी शर्मा। अच्छा, जिस तरीके से डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, सभी डॉक्टर, तो क्या कहोगे क्यों स्ट्राइक पर, क्यों परेशान है डॉक्टर? देखो परेशानी तो ये है कि हम ग्रामीण अंचल में आते हैं, 70% जनता यहाँ की जो है निवास करती है गांव में, और वो रात में जब उसकी दाढ़ में दर्द है तो वो कहाँ कस्बे में, शहर में जाएगा गाड़ी पे? जो उसकी हम सेवा करते हैं, 50-40 रुपये हमें मिलते हैं, उससे अपने बच्चे पाल रहे हैं। जो अब मैं 65 साल का बुढ़ा हो गया, अब बताओ मैं दूसरा काम कुछ कर सकता हूँ? वो मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। बाकी जो ये एकता है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो एकता आगे बनी रहे, और इसका हमें जो कल इंतजार था आज वही कल है। सभी को एकता बनाए रखनी चाहिए इसमें। जो के पास 2 मरीज पहुंचे हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक होने के कारण क्लिनिक बंद पाया है। और वो आइए बात करते हैं, यहाँ पर दवा के लिए घूम रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनोखे लाल। अच्छा, क्या परेशानी हुई, क्या दिक्कत हुई जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए हो? मेरे सिर में दर्द रहता हो, सांस चलता हो, खांसी होती है, मुझे बुखार चढ़ो रात को। अब क्या हुआ फिर? अब मैं तो इस पे गाड़ी पे आया, इसकी मेरे हड़कल हो रही थी। हाँ, दुकान के लिए खुला के बंद है दुकान सब। डॉक्टर साहब की दुकान बंद है, क्लिनिक बंद है सारे? हाँ बंद है सारे।
तो आप बड़े अस्पताल में भी जा सकते हो, सरकारी अस्पताल में नहीं, अब मैं घर को जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा कहीं। क्यों जा रहे हो? हाँ, ये गाड़ी सरकारी में दिखा सकते हो, पैसे नहीं है तो। हाँ, डॉक्टर नहीं है वहाँ, बंद हो रहा हो, पर्ची काटते हैं फिर मना कर देते हैं, हाँ दवा नहीं दवा देते, सही नहीं मिलती है। हाँ दवा नहीं मिलती। दवा तो सरकार में बढ़िया देते हैं। हाँ, मुझे नहीं दी, मैं तो 2 बार लेकर आया, तो अब गया तो आपको नहीं? हाँ नहीं दिवा। तो वहाँ चले जाते, बड़े अस्पताल में चले जाते, नोएडा चले जाते। वहाँ मुझे पैसे नहीं है, मैं मालूम मुझे पैसे नहीं है, मैं कहे थे मजदूरी में तो अब परेशान हो ज़्यादा। अजी हम दवाई लेने आए हैं जी, यहाँ पर आए हैं तो दुकान बंद है जी, और इतने हमारे पास पैसे है नहीं जी, मजदूर आदमी हैं और घर वाली बीमार है जी। देखिए, अभी 4 दिन से, पहली तारीख से लेकर आज 5 तारीख हो गई, डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं कस्बे के अंदर, गांवों के अंदर, सब त्राही त्राही मचाए हुए हैं। उनके बच्चे जो है सुबह को नाश्ते के लिए तड़पने शुरू हो गए, क्योंकि डॉक्टर के पास कोई बड़ी रकम तो होती नहीं। सुबह से शाम तक 1000-500 की प्रैक्टिस करी, 300 उसके चले गए, दवाई के 200 घर लेके गया। अब वो 4 दिन में वो पैसे ख़त्म हो गए, बच्चों को क्या खिलाएं? क्या योगी जी इस बात को पसंद करेंगे कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी कोई खता नहीं है, कोई उनको बगैर खता की सज़ा दी जा रही है? क्या ये अच्छा लगेगा योगी जी को? योगी जी, बदकिस्मती है कि आपके बच्चे नहीं, वरना आपको बच्चों का दर्द पता होता। इन लोग तो ये कहते हैं ये डॉक्टर 100-200 कमाने वाले नहीं है, सबसे ज़्यादा जेब काटते हैं लोगों की। देखिए, कोई एक डॉक्टर की आप मिसाल दे दीजिए। आपने देखा होगा कोरोना काल में जो भी मरीज शहर गया वो सफ़ेद कपड़े में लिपट के आया, और उसके घर की ज़मीन बिकी, चीज़ बिकी, पैसा का ख़त्म हुआ, और एट लास्ट ये हुआ कि उसके घर में डेड बॉडी हुआ ही, जिसको उनके घर को देखने भी नहीं दिया। आप क्या कहोगे जिस तरीक़ा से यहाँ सारे डॉक्टर्स खेलते हुए हैं और आप एक स्ट्राइक कर रहे हो यहाँ पर, क्या कहोगे? हम तो मोदी जी के इस फरमान को उनका तोला की फरमान मानते हैं। जैसे आए दिन नया नया आदेश पारित करते रहते हैं और लोगों को परेशान करते रहते हैं। मेरे भी घर में बीमार है, मैं भी बच्चों को लेकर डॉक्टरों पे घूम रहा हूँ। सुबह से इस टाइम आ गया, सारे डॉक्टर यहाँ रोपड़ा या दनगौर सारे डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर रखी है, सब अपने अपने घर बैठे हुए हैं। हम पे इतना पैसा तो है नहीं कि हम कैलाश यथार्थ जैसे अस्पताल में दिखाएं, हम तो बस सड़क लेकर बच्चों को घूम रहे हैं सुबह शाम तक। इसलिए योगी जी से गुजारिश है कि जो ये उन्होंने तोला की फरमान जारी किया है इसको वापस लें और हमें अपना काम करने दें। जो भी ये डॉक्टर बेचारे परेशान हैं इनको अपना अपना काम करने दें। आरएमपी डॉक्टर हैं जितने यहाँ पर इकट्ठे हैं, और काफ़ी यहाँ पे बातें हुई हैं कि अगर रात को यही आरएमपी डॉक्टर नहीं हो तो आम जनता का क्या हाल होगा। कभी ऐसा हुआ है कि कोई गरीब व्यक्ति आता है बीमार होकर के और उसके पास पैसे नहीं है तो क्या होता है? हम अपनी जेब से पैसा लगाते हैं उसके अंदर, मरीज को पैसे के लिए देते हैं कि तुम अपना ट्रीटमेंट करवा लो, गरीबी की वजह से। अब एक चीज़ बताइए, मरता किससे नहीं है? सबसे मरते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गरीब का इलाज तो अपनी जेब से कर दिया, दूसरा बढ़िया सा मरीज आया मालदार सा, उससे ज़्यादा उतार लिया हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें 20 या 30 रुपए दे के जाते हैं, और किसी पे होता भी नहीं है तो हम फिर भी उसको सहारा देते हैं अपनी तरफ से। आप क्या कहोगे? हाँ जी सर जी, क्या होता है जब हम पेशेंट देखते हैं, पेशेंट के पास कभी कभी पैसे भी नहीं होते, और पेशेंट कभी आते हैं कि पैसे उधार कर लो, बड़ी की कैडी होती है। पेशेंट हैं जिनके बच्चा है हाथ में बीमार लगा हुआ है, देखे बात करते हैं किस तरीक़ा से यहाँ आरएमपीओ ने अपनी दुकानों के शटर गिराए हैं। लेकिन इतना नहीं, शटर गिरने के बाद यहाँ मासूम सा बच्चा परेशान है, इसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ये परेशान है। जी क्या नाम है माता जी आपका? मेरो हरबे जी। कहाँ से आई हो आप? खेली सु। अच्छा, क्यों आई हो? किस बच्चे को लेकर आई? बीमार बच्चा? हाँ, सगरे दिखा लियो मैंने। अच्छा, अब क्या हुआ यहाँ पर? डॉक्टर मिले या नहीं मिले? कहीं ना मिले। क्यों नहीं मिले? बताओ ना। सारे बंद हैं क्लिनिक? हाँ, सगरे बंद हैं। अच्छा, दनगौर के सारे क्लिनिक बंद हैं। अपने यहाँ पर? वहाँ भी दिखा ली। वहाँ भी बंद है, क्लिनिक एक भी नहीं खुला हुआ। अच्छा, क्या आपको पता है क्लिनिक क्यों नहीं खुल रही है? पता ना जन क्यों ना खुले। अच्छा, अब क्या होगा जिस तरीका से अब क्लिनिक बंद हैं, अब बड़े अस्पताल में क्यों नहीं लेके गई? पैसे ही ना, इतने कहाँ से जाऊँ लेके। अच्छा, बड़े अस्पताल के लिए पैसे नहीं है तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? दनकौर में सरकार सी वो भी ना, वो पकड़े ना। सरकारी हॉस्पिटल तो है दनकौर में, उसमें दिखाओ। ना है, ना है।
देखिए मासूम बच्चा है जो बीमार है, इसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ये अपने गांव में गई, वहां पर डॉक्टर की दुकान बंद, और यहाँ दनकौर आई, यहाँ पे भी डॉक्टरों की स्ट्राइक है, शटर गिरे हुए हैं, डॉक्टर स्ट्राइक पे आ चुके हैं। अब ये माताजी जाएं तो जाएं कहाँ? सिर्फ हमने कहा, इनसे पूछा कि आप बड़े अस्पताल में जा सकती हो, MBBS डॉक्टर से इलाज भी ले सकती हो, लेकिन माताजी कहती हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो कि हम बड़े अस्पताल में जा करके इलाज लें। तो बने रहिए जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल।